राम राम प्यारे बच्चों, आज हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट नंबर 1 से क्लियर हो गया होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम परसेंटेज कवर करेंगे जो एसएससी और पैरामिलिट्री फोर्सेस या बैंकिंग में क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियरली होंगे। अब बात करते हैं पिछले चैप्टर की। तो पिछले चैप्टर में जो पिछले टॉपिक में हमने करवाया था कुछ परसेंटेज की क्वेश्चंस करवाए थे। जैसे 100% की बात करें तो बच्चे मैंने बताया था 1 होता है, 50% का मतलब 1/2 होता है, 3:1/3 1/3 होता है, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। तो मैंने ऐसे आपको बहुत सी वैल्यू बताई थी जो आप पिछली वीडियो से चेक कर सकते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो हम परसेंटेज के अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट और लॉस में भी यूज़ करते हैं। मैक्सिमम चैप्टर में हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको 2-3 फॉर्मूलेस बताए थे। एक फॉर्मूला था R/100 ± R × 100। दिस इज नोन एज रिडक्शन मेथड। ये हमें जब सिंगल परसेंटेज दी जाती है तब यूज़ करते हैं। इसके अलावा A + B + AB/100 भी इसमें रिडक्शन का फॉर्मूला यूज़ होता है, पर तब यूज़ होता है जब हमारे पास कितनी परसेंटेज दी जाती हैं, 2 परसेंटेज दी जाती हैं। तो आज हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना है। आफ्टर स्पेंडिंग 40% इन मशीनरी, 40% किसमें यूज़ करता हूँ मैं? मशीनरी में। और उसके अलावा 25% बिल्डिंग, तो 40% मैंने यूज़ किया मशीनरी में, 25% मैंने यूज़ किया बिल्डिंग पे और 15% यूज़ किया मैंने रॉ मटेरियल्स पे और 5% यूज़ किया मैंने फर्नीचर पे। तो देखा जाए तो 40 + 25 65, 65 + 15 80, 80 + 5 85। तो मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ? 85%। अब हर चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100। अगर 100 में से मैंने 85% खर्च कर दिया तो कितना बच रहा है? 15%। जबकि उसने कितना बोला? 1305। तो 1305/15। तो जब 1305/15 करूँगा तो 5 से काट सकते हैं आप इसको, ये बनेगा 87। और उसने पूछा द मनी विद हिम वॉज, तो उसके पास टोटल कितने पैसे थे? तो 87 × हर चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100। देन आंसर इक्वल्स टू 8700, ऑप्शन नंबर सी। फिर देख लीजिए, यहाँ पे ना डाउट ये होता है, कई बार रिमेनिंग बोला होता है और कई बार बैलेंस बोला होता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% रॉ मटेरियल में, 5% फर्नीचर में, तो टोटल 85% खर्च कर दिया। अब हर चीज़ तो अपने आप में 100 होती है। अगर 85% खर्च कर रहा हूँ तो बचा कितना? 15%। जबकि उसने कितना बोला है? 1305। तो 1305/15 87। अगर उसने पूछा था फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन मशीनरी, तो मैं 40 से मल्टीप्लाई करता। फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन बिल्डिंग, तो 25 से मल्टीप्लाई करता। फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन रॉ मटेरियल, 15 से गुना करता। अगर फाइंड द मनी स्पेंड ऑन फर्नीचर तो किससे गुना करता? 5 से। देन आंसर इक्वल्स टू 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि उसने सैलरी पूछी थी। देन आंसर इक्वल्स टू 8700। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया है रिमेनिंग, इसलिए अब मान लीजिए मेरे पास टोटल कितनी सैलरी खर्च कर रहा हूँ मैं? 50% ऑफ सैलरी ऑन फिक्स डिपॉजिट अमाउंट, तो 15% मैंने FD करवा दी। 30% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ग्रोसरी। जब भी रिमेनिंग आएगा तो जैसे मान लीजिए मेरी तनख्वाह 1000 रुपये है, तो मैंने 1000 में से 10% खर्च कर दी, तो कितना बचा? 900। अब 900 जो है वो अपने आप में 100% बन चुका है, तो 900 का 10% होगा 90। तो 90 फिर कितना आएगा? 810। तो ये कब होगा? जब रिमेनिंग बोला होगा। तो रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ पैसा। तो यहाँ पे भी रिमेनिंग बोला है। तो मान लीजिए सैलरी कितनी थी? X। कितना परसेंट खर्च कर दिया? 15%। FD करा दी तो कितना बचा? 85%। अब ये कौन सा पैसा आया? बचा हुआ। तो ये अपने आप में क्या बन चुका है? 100%। तो अपने आप में 100% बन चुका है। इसके बाद मैं 30% खर्च करता हूँ ग्रोसरी पे अमाउंट, तो 30% 70/100। और इफ़ द कैश इन हैंड इज़ 2380, तो 2380। तो यहाँ पे ये काटेंगे इसको, 0 से 0 कटेगा। 7 से काटता हूँ इसको, 7 से 21, 7 4 28 ये आएगा। 17 से काटता हूँ, 17 5 85, 17 2 34 20। 5 से कटेगा, ये आएगा 2। अच्छा, 20 × 2 कितना होगा? 40 एंड 40 × 100 4000। देन आंसर इक्वल्स टू
4000। तो ये ऐसा कब किया जाएगा, जी रिमेनिंग बैलेंस और रेस्ट बोलना होगा। तो हर चीज़ अपने आप में एक्स रिमेनिंग के बारे ऐसे करना। अगर ये क्वेश्चन रिमेनिंग में ना होता तो 15 + 30 कितना खर्च कर दिया, 45। तो 100 में से 45 खर्च करता तो कितना बचा, 55। पर यहाँ पे उसने क्या शब्द यूज़ किया है, रिमेनिंग, रेस्ट और बैलेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए गॉट 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। तो 20% मार्क्स लिए एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। बी ने 50% मार्क्स लिए एंड पास्ड बाय 20 मार्क्स। फाइंड द पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स पूछे ना कि पासिंग परसेंटेज। तो इसने 20 लिए, इसने 50 लिए, कितने परसेंट ज़्यादा, 30%। इक्वल्स टू 30 मार्क्स, क्योंकि ये 10 नंबर से फेल हुआ है और ये 20 नंबर से पास हुआ है। 10 नंबर से फेल हुआ, 20 नंबर, 1% इक्वल्स टू 1। अगर पूछा होता कि ये बताइए कि टोटल कितने नंबर का पेपर था, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते और 1 × 100 कितना आएगा, 100। पर मैंने पूछा है पासिंग परसेंट, तो 1% की वैल्यू 1 आई। यहाँ कितने परसेंट है, 20। तो 20 × 1 कितने मार्क्स आए इसके, 20। पर ये 10 नंबर से फेल भी तो हो रहा है, तो 20 + 10 देन आंसर इक्वल्स टू 30। देन आंसर इक्वल्स टू 3030। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं इस पर करूँगा, मैं 50 के साथ भी कर सकता था। तो 1% इक्वल्स टू 1, तो 51 जा 50। पर ये 20 नंबर से क्या हुआ है, पास। तो 50 में 20 माइनस करूँगा, अगेन आंसर इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, 30 के बराबर। तो आपको समझ आएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन। इफ द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 250 एंड डिनोमिनेटर is increased by 300, then resultant fraction is 7/9. Find the original fraction। तो फ्रैक्शन हमेशा x/y की फॉर्म में होता है और हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर मैं 250% बढ़ाता हूँ तो कितनी हो जाएगी, 350। और अगर मैं 300% बढ़ाता हूँ, न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। और अगर मैंने डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया 300% तो कितना बन जाएगा, 400%। आपने हमेशा 100 में ही ऐड करना है। अगर इंक्रीज होगा तो प्लस, अगर डिक्रीज होगा तो माइनस। 250 से 350 क्यों बना, 100 + 250 300, 100 + 300 400। दैन फ्रैक्शन विल बिकम 7/9। 0 से 0 कटेगा, हाँ जी, यहाँ से 5 से काटते हैं। 5 7 = 35, 5 8 = 40। आमने सामने 7 से 7 कटेगा, 8 जाएगा वहाँ पर। देन आंसर इक्वल्स टू x/y इक्वल्स टू 8/9। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। Next, 2 candidates for an election, one of them 75%। तो एक, हर चीज़ अपने आप में 100, एक कितने परसेंट लेकर चलता है, 75%। तो कॉमन सेंस है, दूसरा कितने लेकर चलेगा, 25, क्योंकि अगर एक 75 लेता है तो दूसरा कितने लेगा, 25। एंड वॉन बाय, और ये जीत भी जाता है। अब ये 75 ले रहा है, ये 25 ले रहा है, तो कितने परसेंट से जीत रहा है, 50। जबकि उसने कितना बोला, 750। तो 750 बटा 50, 0 से 0 कटेगा, 15। अब अगर उसने पूछा होता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो 100 से मल्टीप्लाई करता। फाइंड द टोटल वोट्स पोल्ड, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से ही करूंगा। तो 15 × 100 इक्वल्स टू 1500। देन आंसर इक्वल्स टू सी ऑप्शन। फिर देख लीजिए, हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%। एक को कितने मिलते हैं, 75। तो कॉमन सेंस है, दूसरों को मिलेंगे 25। अब जीत कौन रहा, 75 वाला। 25% से कितना परसेंट ज़्यादा है, 50। तो 150 बटा 50 कितना आएगा, 15। अब अगर उसने पूछा जीतने वाले कितने मिले, तो 75 से मल्टीप्लाई करता। हारने वाले कितने मिले, तो 25 से गुणा करता। पर उसने टोटल पूछे इसलिए किससे गुणा करूँगा, 100 से। तो 15 × 100 1500। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर 3/5। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। जबकि मेरे को करना था 5/3 से मल्टीप्लाई, सही ये था। और मैंने कर किससे दिया, 3/5 से कर दिया, जो गलती होगी। अब आपने क्या करना है, आपको नहीं पता है कि दोनों में, आपको ये पता है कि 5/3 बड़ा है 3/5 से, पर कितना बड़ा है ये नहीं पता है। तो आप एक काम करिए, जो नीचे लिखा गया है 3 और 5, इनका ले लीजिए एलसीएम। तो 3 और 5 के पहाड़े में कौन आता है, 15। तो यहाँ भी 15 से गुणा करिए और यहाँ भी 15 से गुणा करिए। 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, 5 तिये 15, 3 तिये 9। तो नंबर कितना बनना चाहिए था, 25। बन कितना गया, 9। कितने का चेंज,
16 और सही नंबर कौन था 25 और गुणा किससे करूँगा 100 से। तो 25 चौके 100 एंड 16 चौके 64%। दैन आंसर इज सी ऑप्शन। फिर देख लीजिए मैंने मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, कर किससे दिया 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, 3/5 से कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है तो मेरे को ये सिंपल में चाहिए था, तो मैंने क्या किया 5 और 3 कैल्शियम 15 ले लिया। तो यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई, वहाँ पे तो मेरे को नंबर कितना बनना चाहिए था 25, बना कितना 9, कितना कम 16, किससे सही नंबर कितना था 25 और गुणा करूँगा 100 से। देन आंसर इक्वल्स टू 64%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर मैं यहाँ पे आपको एक इजी तरीका कराता हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इस 25,000, शहर की जिसका 25,000 है, 1/5, इसका मतलब 1/5 मेरे पास फीमेल है। आपको इसमें क्लियर चल दूँ, फीमेल 1 हुई और मेल कितने बचे 4, क्योंकि फीमेल 1 है, टोटल 5 थी तो मेल कितने बचे 4, रेस्ट आर मेल्स। ठीक है, 5% मेल्स एंड 40% फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। तो 5%, अब इसको मैं ना थोड़ा सा इजी करने के लिए 100 और 400 मान लेता हूँ। 5% मेल्स आर एंड 40% फीमेल आर अनएजुकेटेड, तो मेल कितने हैं 5%। तो जब मैं 400 का 5% निकालूंगा तो आएगा 20, और जब मैं 40% निकालूंगा फीमेल का तो 40% 40 होता है, तो 40 अनएजुकेटेड। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड। अब 100 में से 40 तो अनएजुकेटेड है, बची कितनी 60। 400 में से 20 तो अनएजुकेटेड है, तो कितना बचा 360। लास्ट में पूछता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड, तो यहाँ पे एजुकेटेड 60 है, यहाँ पे 360 है, तो कितने हुए टोटल 420 आउट ऑफ टोटल कितनी जनसंख्या थी 500, और गुणा किससे करूँगा 100 से। 2 0 से 2 0 कटेंगे, 5 8 40 एंड 2 कैरी, 5 4 20। देन आंसर इक्वल्स टू 84% इज द राइट आंसर। फिर समझिए क्वेश्चन, 1/5 1/5 आर फीमेल, तो मतलब 1/5 फीमेल है, मतलब एक फीमेल है, मेल कितने बचे 4। 5% ऑफ द मेल, तो बचे 400 का 5% होता है 20, तो 20 जो अनएजुकेटेड है तो बचे कितने, सॉरी यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 380 आएगा, हाँ जी 380 आएगा। और यहाँ पे मेरे पास बनेगा 440, और 440 का जब हम करेंगे तो 88%, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी। 400 का 5% होता है 20, तो 20 अनएजुकेटेड, तो एजुकेटेड कितने बचे 380। यहाँ पर 100 का 40 अनएजुकेटेड बचे कितने 60, तो 60 और 180 कितना होता है 440, तो 440 अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 500, 100 और 400 500 इन 200। तो हमें इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस, 25% की कमी आई राइस में, जिस वजह से क्या हुआ 10 किलो राइस ज़्यादा मिले 600 रुपये में। 1% इक्वल्स टू 100/25। हर चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, 25 चौके 100, तो मेरे को कितने किलो चावल मिल रहे हैं 40 किलो, और कितने रुपए में 600 रुपये में, तो 600/40 ये कटेगा। देन आंसर इक्वल्स टू 15 रुपीज़ इज़ अ रिड्यूस्ड प्राइस। फिर देख लीजिए राइस का रेट कितना घटा 20%, जिससे कितने किलो चावल ज़्यादा मिल रहे हैं 10 किलो। 1% इक्वल्स टू 100/25, और हर चीज़ अपने आप में क्या होती है 100, तो कितने मेरे को किलो चावल मिल रहे हैं 40 किलो, कितने रुपए के मिल रहे हैं 600, तो 600/40। देन आंसर इक्वल्स टू 15 रुपीज़ पर केजी। अगला भी क्वेश्चन ऐसा है, पर वो एप्पल में है और वो डज़न में पूछा गया। 20% की रिडक्शन की गई एप्पल में, और आदमी ने 10 क्या एप्पल ज़्यादा ले लिए। 1% इक्वल्स टू 10/20, और हर चीज़ अपने आप में क्या होती है 100। अब ये कटेगा, देन कितने एप्पल मिल रहे हैं बच्चे 50 एप्पल। 50 एप्पल में कितने रुपए में 54 रुपीज़ में, तो 54 डिवाइड बाय 50। अब आप बोलेंगे सर 50 क्यों, 50 सॉरी उल्टा हो गया, हाँ 54 रुपये में 50 एप्पल मिल रहे हैं, पर मुझे उसने क्या पूछा है डज़न में, और अगर मेरे को डज़न में निकालना तो आपको पता होगा एक डज़न में कितने होते हैं, मेरे पास 12 चीज़ें होती हैं, तो एक डज़न मेरे पास टोटल 12 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे 54 रुपये से कितने 50 और इंटू कितना करूँगा 12,
तो मेरे पास यहाँ पर ये तो एक का आया, एक एप्पल का आया, पर मेरे को तो उसने डज़न का पूछा है, तो डज़न में कितने होते हैं 12, तो ये कटेगा 25, 27 और 25, जब 27 और 25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 675, सॉरी 27 और 12 मल्टीप्लाई होंगे, सॉरी 27 और 12 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप बनेगा 324, और 324 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे, 324 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 पॉइंट समथिंग मतलब 12.96 वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर सी ऑप्शन। फिर देखिए 20% की कमी आई जिससे 10 एप्पल ज़्यादा मिल रहे हैं, 1% इक्वल्स टू 10/20, हर चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो 50 एप्पल मिल रहे हैं कितने रुपए के 54, तो 54 डिवाइड बाई 50 और इंटू 12 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बार डजन में पूछा गया था, आंसर इक्वल्स टू 12.96। हाँ जी, इन एन एग्जामिनेशन 65% पास इन सिविक्स, 65% इस सिविक्स, 65% सिविक्स में पास हुए, 60% हिस्ट्री में पास हुए और 40% दोनों में पास हुए। अब पहले 65 में से 40 माइनस कर दो तो सिर्फ 25% स्टूडेंट तो सिर्फ सिविक्स में पास हो रहे हैं। 60 में से 40 माइनस कर दो, 20% हैं जो सिर्फ हिस्ट्री में पास हो रहे हैं, तो 25 + 40 + 20, तो देखा जाए तो 85% तो पास हो गए। तो फेल कितने हो रहे होंगे 15%, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100 होती है। इफ़ 90 स्टूडेंट्स फेल्ड, पर उसने तो 90 बोले हैं, तो यहाँ कितने हैं 15, तो 90/15, 15 छिके 90, 6। अगर उसने पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल तो हर चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो 6 × 100 कितना आ गया 600, देन आंसर इक्वल्स टू 300। फिर देख लीजिए सिविक्स में कितने पास हुए 65%, हिस्ट्री में कितने पास हुए 60। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा क्लियरेंस मिलेगी। तो 65 में से 40 जो बोथ वाला केस माइनस करिए, 25% जो दोनों में पास, सॉरी सिविक्स में पास हो रहे हैं। 60 में से 40 माइनस करिए, 20% जो है वो सिर्फ हिस्ट्री पास हो रहे हैं। 25 + 40 + 20 कितने % बच्चे पास हो गए 85%। हर चीज़ अपने आप में 100 होती है, अगर 85% पास हो रहा है तो फेल कितने होंगे 15, पर उसने तो 90 बोले हैं, तो 90/15 6। अगर उसने पूछा होता कितने पास हो रहे हैं तो 85 से गुना करता, पर उसने पूछा है टोटल कितने बच्चे हैं, तो 6 × 100 600। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल हैज़ सम हैंस एंड गॉट्स, कुछ उसके पास मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं। इफ़ टोटल हेड्स 43 एंड टोटल फीट्स 142, फाइंड द हैंस। अब आपको मैं क्लियर बताता हूँ, बड़ा सिंपल तरीके से एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। L - 2H/2, L का मतलब है लेग्स और H का मतलब है हेड। तो हाउ मेनी लेग्स, तो लेग्स मेरे पास है 142, -2 × हेड मतलब 43, मतलब 43 हेड्स का मतलब वो 43 ही एनिमल्स हैं 2, तो 142 माइनस का ये मल्टीप्लाई करके बनेगा 86/2। अच्छा 146 माइनस का 86 मैं माइनस करूँ, सॉरी 142 माइनस का 86 मैं करूँगा जब, तो मेरे पास बनेगा 56 / 2, और जब मैं काटूंगा तो 28 आएगा। अब 28 तो ऑप्शन में है, पर मेरे पास जो इस फॉर्मूले से आंसर आता है वो हमेशा 4 लेग्स का आता है, तो 4 लेग्स तो बकरी की होती हैं। मेरे को तो उसने हैंस पूछे हैं, तो टोटल सर कितने थे 43, तो 43 में से 28 क्या हैं बकरियां, तो 43 में से अगर 28 बकरियां हैं तो मेरे पास कितने बचे 15, तो मेरे पास जो हैंस बचेंगी वो 15 बचेगी। फिर देख लीजिए L स्टैंड्स फॉर लेग्स, H स्टैंड्स फॉर हेड, L - 2H/2। आंसर हमेशा ही 4 टांगों वाला आएगा। अब 4 टांग किसकी होती हैं बकरी की, पर उसने बकरी तो पूछी नहीं है, उसने तो क्या पूछी है हैंस, तो बचे 43 हेड्स का मतलब टोटल 43 ही एनिमल्स थे। तो आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। आपको किसी भी क्वेश्चंस को लेकर डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे गूगल पे हमारे चैनल का आपको नंबर मिल जाएगा AVS अकेडमी के नाम से। और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जैसे SSC CHSL का अभी जो है वो वैकेंसी रिलीज़ हुई है, तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे टॉपिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, और आप अपनी तैयारी को ऐसे ही चलाएं, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो अपकमिंग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।